गाइस अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ से, जिसमें कि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अभी हमें उसका क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में भी हमने सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम दी है, उसको हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में हमने क्या करना है, एक पेयर बनाना है इक्वेशन का। एंड देन उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन की जो पेयर बनेगी उनका हमने ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सेकंड पार्ट है। 5 pencils and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil, that of 1 pen। तो गाइज इसमें हमारे पास 5 पेंसिल और 7 पेन्स का एक साथ कॉस्ट हमने पे किया है ₹50। उसके बाद 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का हमने एक साथ कॉस्ट पे किया है ₹46। और हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड देन उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकालना है, तो हम राइट करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू X रुपीज़। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू, एज्यूम किया हमने X रुपीज़ RS। ओके, एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, पेन का भी कॉस्ट हम कुछ समथिंग लेट कर लेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू Y रुपीज़। Y रुपीज़ हमने क्या कर लिया, 1 पेन का कॉस्ट एज्यूम कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशंस फॉर्म्ड करेंगे जो हमें सिचुएशन दी हुई है। जो भी सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करनी है, सबसे पहला वर्क होगा हमारा 2 लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो है हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इज ₹50, इज ₹50। दैट मीन्स 5 पेंसिल, अब एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपीज़ है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5X। एंड 1 पेन का जो कॉस्ट है Y रुपीज़ है, तो 7 पेन का कॉस्ट जो होगा 7Y हो जाएगा। अब हमने इसको टुगेदर पे किया है, यानी एक साथ पे किया है। 5 पेंसिल का कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹50। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। ऐसे ही आपको अकॉर्डिंग सिचुएशन दिया हुआ है, क्या गिवन है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर इज इक्वल टू ₹46। द कॉस्ट ऑफ the cost of 7 pencils and 5 pens together, या हम इज रुपीज़ कितना कह रखा है उसने, 46। दैट मीन्स 7 पेंसिल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 7 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू X रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इज इक्वल टू 7X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू Y रुपीज़। तो सो कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू होगा 5Y एंड टुगेदर इसने इसको पे किया है, तो दैट मीन्स 7X प्लस 5Y इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 46। तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो हमने इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 लीनियर इक्वेशन को क्या कर दिया है, फॉर्म कर दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करा हुआ है हमने लीनियर फॉर्म में, और X और Y क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड Y इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ग्राफिकली उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो मैं राइट करूँगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वहाँ से आपका आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से आएगा 7Y इज इक्वल टू 50, इसका ट्रांसफर वहाँ कर दूँगी, तो ये आ जाएगा 7Y इज इक्वल टू 50 माइनस 5X। दैट मीन्स Y इज इक्वल टू 50 माइनस 5X। ये 7 होल इंटू में, तो यहाँ ये होल अपॉन में आ जाएगा, तो ये तो Y की वैल्यू हो गई। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Y इक्वल टू हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, पॉइंट्स निकाल लूँगी।
तो ग्राफिकली इससे y इक्वल टू इतना है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू एज्यूम करेंगे एंड y इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर द पॉइंट्स, यहाँ पर मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं रखूँगी क्योंकि आप 2 ही पॉइंट निकालोगे तो ये क्या होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, सपोज करो मैं x इक्वल टू 1 रखती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 50 में से अगर 5 जाएगा तो 45 बचेगा, 45 7 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं x इक्वल टू 1 पुट नहीं कर रही हूँ। हमें कुछ x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे कि मुझे y इक्वल टू क्या हो मिले, कोई कंप्लीट नंबर मिले, समथिंग ऐसा जो हमारे लिए कैलकुलेशन में क्या हो, ईजी हो। तो मैं x इक्वल टू अगर 2 रखती हूँ तो 5 2 जा 10, ओके, 50 में से 10 जाएगा तो ये आपका बचेगा 40, 40 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो दैट मीन्स मैं अभी चेक करती हूँ x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 3 तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 50 में से अगर 15 जाता है तो 35 बचेगा एंड 35 7 से 5 टाइम्स क्या डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू सो पुट कर रही हूँ 3, तो y इज इक्वल टू अपने आप सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 3 जा 15, 50 माइनस 15 इक्वल टू 35 एंड 35 7 से 5 टाइम्स डिविजिबल होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करने पे, y इक्वल टू 5 आया। इसी तरीके से मैं अगर y इक्वल टू x इक्वल टू मैं क्या करती हूँ, मैं -4 पुट करती हूँ, तो -4 पुट करने पे 5 4 जा होता है 20, बट ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने -4 पुट किया तो ये +20 हो जाएगा, और 70 + 20 इक्वल टू होता है 50 + 20 इक्वल टू 70, और 70 7 से 10 टाइम्स डिविजिबल है। तो तब उस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हमारे जो पॉइंट्स आ गए, सो पॉइंट्स आर क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट ए है, ए से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ 3 and 5, एंड जो दूसरा पॉइंट है हमारा उसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूँगी -4 and 10, ये पॉइंट्स आ गए हमारे। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट इट इन एक्स वाई प्लेन। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो इसके लिए हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो गाइस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको सॉल्व करने पे फर्स्ट पॉइंट क्या मिला है, पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट 3 5 हैं, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -4 and 10 है। तो अब हम इसको एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है एक हॉरिजेंटल लाइन, उसको एक्स एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरे पे ये लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, और जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उसको पॉइंट ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। अब मुझे जो फर्स्ट पॉइंट 3 5 रिप्रेजेंट करना है, तो दैट मीन्स 3 5 है, तो एक्स एक्सेस पे 3 डिस्टेंस 1 2 3, एंड वाई एक्सेस पे क्या होगी, वाई एक्सेस यानी सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5। तो 5 से मैं एक्स एक्सेस के क्या करूँगी, एक लाइन पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ऐसे ही 3 से मैं वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगी। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसे पॉइंट, उसको मैं पॉइंट ए से रिप्रेजेंट करूँगी, और ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 and 5। ऐसे ही हमें क्या चाहिए, दूसरा पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट -4 और 10 है। तो -4 का मतलब है ये एक्स एक्सेस में क्या होगा, इस साइड हम इसको यानी लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड में क्या जाते हैं सारे पॉइंट पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैवल करने पे नेगेटिव। तो -4 का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट -4 है, तो 1 2 3 4 ये -4 है, एंड वाई एक्सेस पे आपने ट्रैवल किया प्लस है, तो यानी अप साइड में हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से वाई एक्सेस पे हमने पॉइंट 10 लिए, 10 से हम एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही पॉइंट -4 से, जो कि एक्स एक्सेस पे लेफ्ट हैंड साइड में है ऑरिजिन के, देन वहाँ से भी हम वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उसे पॉइंट बी नेम देंगे, एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4 and 10 होंगे। गाइस फाइनली हम अब क्या करेंगे, ए एंड बी को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने पर ए और बी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन हमें क्या होगी मिलेगी, वो किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा फर्स्ट इक्वेशन का। दैट मीन्स 5x + 7y = 50। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 5x + 7y = 50। इसी तरह से गाइस हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, उसके भी हम पॉइंट्स निकाल के उसे भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड हमारा है 7x + 5y = 46। ओके, तो यहाँ पे भी मैं y को x की फॉर्म में राइट करूँगी, तो दैट मीन्स 5y = यहाँ से हो जाएगा 46, एंड ये +7x है तो इसका ट्रांसफर करूँगी तो -7x हो जाएगा।
यानी y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 46 माइनस 7x होल अपॉन, ये होल इंटू 5 है तो ये होल अपॉन क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू समथिंग एज्यूम करेंगे एंड y की वैल्यू हमें सॉल्व करने पे मिलती जाएगी। तो सपोज के लिए मैं टेबल रेडी करूँगी x एंड y। अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे भी हम सिर्फ 2 ही पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक रफ पेज यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर y इक्वल टू कितना है 46 माइनस 7x एंड अपॉन 5। तो मुझे x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 3 ही पुट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 एंड अपॉन 5। दिस इज इक्वल टू 46, 7 3 जा होता है 21 माइनस 21 हो जाएगा अपॉन 5। अब सॉल्व करने पे 6 माइनस 1 होता है 5 एंड 4 माइनस 2 इज 6 minus 1 is 5 and 4 minus 2 is 2 अपॉन 5 यानी 25 अपॉन 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 5 जो 25। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है सॉल्व करने पे 5 आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें फाइंड हो गया है। अगर हम x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो वी हैव टू राइट हियर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। अब हम बहुत सारे पॉइंट चेक करेंगे। तो गाइस चेक करने पे मुझे मैंने डायरेक्ट ही 46 माइनस 7 इंटू x इक्वल टू मैं 8 पुट करती हूँ, अपॉन में आ जाएगा 5। ओके तो 46 तो ये आएगा आपका 7 8 जा होता है 56 ओके अपॉन 5। अब आप 46 में से 56 माइनस नहीं करते तो जो बड़ी क्वांटिटी 56 है उसमें से 46 माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 10 एंड साइन भी बड़े टर्म का ही आएगा यानी माइनस अपॉन 5 एंड 10 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो जब मैंने x इक्वल टू 8 पुट किया तो सॉल्व करने पे हमें y इक्वल टू क्या मिला -2। तो गाइज आप फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट चेक कीजिए 3 5 और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पे भी वहाँ पे मुझे पॉइंट क्या मिले हैं 3 5 भी एक कॉमन पॉइंट है तो मैं इनको नेम भी सेम पॉइंट ए ही से करूँगी। तो सो पॉइंट्स आर क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं मुझे यहाँ पर पॉइंट्स आर इसे मैं अगेन ए कहूँगी एंड ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 5 एंड सेकंड पॉइंट क्योंकि डिफरेंट है तो वो आ जाएगा 8 एंड 2। तो पॉइंट्स हमारे क्या क्या हो गए, ए है 3 5 एंड 8 एंड -2। अब हम इसको क्या करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट्स का होना क्या है मस्ट है। 2 पॉइंट मिले, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए तो आप उसको दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन आपको मिलेगी वही क्या होगी लीनियर पेयर का क्या होगा, लीनियर इक्वेशन जो मिली है उसका ग्राफ होगा। तो फर्स्ट मैं इनको अब क्या करूँगी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँगी। तो पहला पॉइंट तो 3 5 ए यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है। अब सेकंड पॉइंट है 8 एंड -2। 8 पॉजिटिव है तो वो एक्स एक्सेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मैंने ये क्या किया। लेकिन ये जो हमारा एक्स एक्सेस पे 8 एंड वाई एक्सेस पे -2 तो वाई एक्सेस पे -2 मुझे अप साइड में नीचे डाउन साइड में ओरिजिन से चलने पे मिलेगा। तो -2 यानी 1 एंड -2। अब -2 से मैं क्या करूँगी एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगी। ऐसे ही यहाँ पर जो पॉइंट है 8 है 8 से भी मैं क्या करूँगी वाई एक्सेस की लाइन पैरेलल ड्रॉ करूँगी। तो जो भी मुझे पॉइंट मिलेगा दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट 8 -2 होगा। तो अभी गाइज हमारा 8 और -2 जो पॉइंट है यहाँ पे मुझे मिल रहा है एंड इसको मैं पॉइंट ए बी ऑलरेडी है इसको पॉइंट सी कहूँगी तो इस पॉइंट को मुझे सी नेम देना है। तो सेकंड जो हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने पे 2 पॉइंट मिले हैं, सी के कोऑर्डिनेट हैं 8 एंड -2 एंड ए के कोऑर्डिनेट हैं 3 5। अब हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो दोनों पॉइंट्स ए एंड सी को ज्वाइन करने पे जो हमें लाइन मिलती है वही हमारी इक्वेशन सेकंड का क्या होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी लीनियर इक्वेशन क्या है हमारी सेकंड, लीनियर इक्वेशन सेकंड हमारी है 7x + 5y = 46। ये इसका क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब दोनों लाइन चेक कीजिए कौन से पॉइंट पे कट कर रही हैं, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो वो इंटरसेक्ट हो रही हैं पॉइंट ए जिसके की कोऑर्डिनेट क्या है 3 5। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ आप ग्राफ को चेक कीजिए। द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज, अब एक्स वाई इसके सॉल्यूशन है एंड उसकी वैल्यू क्या आई है 3 एंड 5। तो चेक कीजिए हमने क्या एक्स किसको, एक्स इज द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। सो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ
वन पेंसिल इज इक्वल्स टू, हमने एक्स एज्यूम किया था तो 3 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, तो यानी हम रुपीज़ को 3 रुपीज़ राइट करेंगे। एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू, हमारा क्या एज्यूम किया था, y रुपीज़, तो y इज इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, तो यानी कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। ओके, तो ये हमारा क्या है, फाइनल सॉल्यूशन।